बाबा के यहाँ सभी गोपिकाएं आकर के सुंदर सुंदर गीत सुना रही भगवान को, और गीत ही नहीं सुना रही हैं और क्या कर रही हैं, नृत्य भी कर रही हैं। भगवान के दरबार में गाना भी शुभ है, बजाना भी शुभ है, और सबसे ज्यादा अगर शुभ है, पुण्य मिलता है, भगवान खुश होते हैं, उसका नाम है नाचना। भगवान के दरबार में कभी नाचने से संतुष्ट मत होइएगा कि बाजू में पति देव बैठे क्या सोचेंगे। खूब सुंदर से बढ़िया से ठुमका लगा करके भगवान को खुश करना, दुनिया को नहीं। दुनिया तो कुछ भी बोलती है, बोलने दो, किसी का मुंह पकड़ नहीं सकते। अगर हमारे प्यारे मोहन खुश हो गए तो दुनिया वाले अपने आप खुश हो जाएंगे। अगर हमारे प्यारे मोहन रूठ गए तो दुनिया में कोई खुश होने वाला नहीं है। गोपिकाओं ने सुंदर सा भगवान को गाना बजाने के द्वारा उनको खूब खुश किए हैं। अब मैया क्या की, इतनी भीड़ हो गई और मन में विचार की क्या करूं, तो वहां पर एक बैलगाड़ी रखी हुई थी, पूरे सामान से भरी हुई थी, और लाला को ले जाकर उस बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया है। और जब सुला दिया, सुलाने के बाद सबका स्वागत सत्कार में लग जाती है। यशोदा मैया, रोहिणी मैया लगी है स्वागत सत्कार में, लेकिन लाला का ध्यान नहीं है, लाला कहाँ है। ऐसा भाव होता है। जब अतिथि का जब हम सम्मान करते हैं तो हमारे पूरे परिवार की रक्षा कौन करता है, हरि करते हैं, नारायण करते हैं। केवल अपने ही लल्ला की हम रक्षा में लगे रहे, कौन आया कौन गया नहीं देखे तो कोई मतलब नहीं है। हमारे जो आए हुए मेहमान हुए भगवान है वो, जब भगवान आए हुए खुश हो गए तो अपने पास में रहने वाले अपने आप खुश हो जाते हैं। अभी एक शकटासुर नाम का दैत्य आया, आकाश मंडल से देखा कि गोकुल में बड़ी भीड़ लगी हुई है, यशोदा मैया का पूरा भवन भरा हुआ है खचाखच। अब तो बढ़िया मौका है, कोई भी रूप लेकर अंदर चले जाएंगे। और सुंदर रूप बनाया और बनाकर के अंदर प्रवेश किया और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा कि वो सोया किधर है। देखे तो एक शकट के नीचे सोया है अकेले। भगवान की दृष्टि पड़ी, अरे फिर से मामा ने हमारे लिए खिलौना भेज दिया। भगवान कन्हैया घबराए, अब क्या करूं, मेरी मैया की मुझे देख नहीं रही है, कैसे इससे बचूंगा। भगवान थोड़ा से रोए, हाथ पैर चलाए, लेकिन इतने गाने बजाने हो रहे थे कि भगवान के रुदन की आवाज किसी को सुनाई नहीं दिया। भगवान को लगा कि अब अकेले ही हमें काम करना होगा। अब वो आकर के शकट में ऊपर बैठ गया, नीचे भगवान लेटे हुए हैं, और भगवान अपना पैर ऐसा चलाना प्रारंभ किए और वो धीरे धीरे उस शकट को दबाने लगा। दबाते दबाते जब भगवान के नजदीक आया, भगवान जोर से एक लात का प्रहार किया, शकट ऊपर उड़ा और नीचे आकर के धड़ाम से गिरा, और वो शकटासुर उस शकट के नीचे दब करके प्राणांत हो गया। जोर से आवाज आई, सभी गोपिकाएं दौड़ी, आवाज किधर से आई, आवाज किधर से आई। देखिए तो नीचे एक राक्षस लेटा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है। बोले ये कैसा हुआ, क्या हुआ। लगता है कि इस शकट ने मारने के लिए आया लेकिन स्वयं मर गया। वहां खेलते हुए जो बच्चे थे, प्रायः बच्चे को टोली में बच्चे रहते हैं, देखे होंगे ना, बच्चे बच्चों के पास नहीं रहते हैं। भगवान के साथ में पास में वो खेल रहे थे, भगवान लेटे हुए थे। जब दौड़ करके सभी आए तो बच्चों ने बोला कि अरे मैया, तुम्हारे लाला ने इतना जोर से मारा, लात के शकट उलट गया है। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा वजस्त्रिया औत्थानिके कर्मणिया समागता हो नंदायास चतुर्दशकुलाहा। नंद आदि बाबा बड़े आश्चर्य से चकित हो गए, ये कैसा हो सकता है, मेरा छोटा सा लाला इतना वजन शकट को कैसे फेंक सकता है। क्योंकि भगवान की लीला शक्ति को किसी को आभास भान नहीं है। अब तो लाला को लिए यशोदा मैया और लेकर के पुनः ब्राह्मणों को बुलाए।
पूतना का जब भगवान ने वध किया तो पूतना के वक्षस्थल में खेलते हुए भगवान को ले आए तो पहले गौशाला में ले गए। गौ माता के पूंछ के द्वारा झाड़ फूंक किया है, हवा दिया है, भगवान स्वस्थ हो गए। दूसरा, अब शकटासुर का दैत्य आया, जब इसको भगवान ने वध किया तो नंद बाबा आदि ने सोचे कि बार बार विघ्न आ रहा है, अब तो अपने लाला की में कुंडली दिखाना पड़ेगा, भाई कौन सा ग्रह ऐसा है। तो ब्राह्मणों को बुलाए और बुला करके वाचयित्वा स्वस्तैनं नंदगोपा समाहितः भूत्वा चातुर्या प्रादादन्नं महागुणम्। ब्राह्मणों को बुलाए और पुनः स्वस्थ वाचन करवाए, शांति यज्ञ करवाए और यज्ञ करवाने के बाद सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के विदा कर दिए। अब उनका जो नक्षत्र शांति थी हो गई, सबको भोजन पवा करके सबको विदा कर दिए। विदा करने के बाद पुनः भगवान एक लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला कर रहे हैं? अब एक दैत्य का और उद्धार करने वाले हैं। एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेहे गरिपूतवत। आप लोग देखे होंगे कि वही बच्चे को रोज लेते हैं, लेकिन कभी कभी वही बच्चा अपन को वजन लगता है कि आज बहुत वजन है, मन में आता नहीं आज इसको दूध ज्यादा पिला दिए हैं इसलिए इसका वजन बढ़ गया है। यशोदा मैया भगवान को गोद में ली हुई है, बड़े सुंदर से लाड़ प्यार कर रही है और धीरे धीरे भगवान ने अपना वजन बढ़ा रहे हैं। इतना वजन बढ़ाए कि मैया का पैर दुखने लगा। माँ सोचती क्या हो रहा है, लाला को हमेशा मैं लेती हूँ, आज इतना लाला वजन क्यों हो गया। लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं हो सकता, लाला थोड़ा सा मोटा हो रहा है, वजन हो गया होगा। लाला को नीचे लेटा दिए और लेटा करके अपने काम काज में लग जाती हैं। अब क्या हुआ, मामा ने तीसरा एक दूत को भेजते हैं, उसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्ता सांतरयो वाक्या रूप धरोहरम कृष्णं न भोगतो गंतुम न शक्नोति भूरिभात व्रतो। अब तृणावर्त नाम का दैत्य आया, वो वायु का बवंडर बना करके आया। भगवान लेटे हुए हैं, वो बवंडर बन के आया। आप लोग देखे होंगे गांव में ऐसा उठती है ना वायु, आवाज करते हुए आया और उस बवंडर ने लाला को उठा करके आकाश में ले गया। और जब आकाश में ले गया तो भगवान ने उसका गला पकड़ लिया, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, जब उसको आप ऐसा ऊपर नीचे करो तो वो डरता है पकड़ने के लिए। लाला ने उसका गला पकड़ लिया और जब गला पकड़ लिया तो अपना वजन पुनः बढ़ाना प्रारंभ किए। अब वो तृणावर्त जो दैत्य था घबराया, क्या हो रहा है, मैं तो सोचा था कि आकाश में इसको समाप्त कर दूंगा, लेकिन इसका वजन इतना है कि मैं धरती की तरफ जा रहा हूँ। और भगवान ने वजन बढ़ाते 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 इतना गला दबाया कि लास्ट में उसका प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तमस्मानम अन्नमानम आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्कृष्टुम न शक्नोति भूतार्वकम्। बहुत छटपटाया, छुड़ाने का कोशिश किया, लेकिन भगवान की शक्ति के आगे दैत्यों की शक्ति क्या काम कर सकती है। भगवान ने तीसरा दैत्य तृणावर्त को समाप्त किए हैं। अब भगवान हो गए हैं 1 वर्ष के। कितने वर्ष के हो गए? 1 वर्ष के भगवान हो गए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। वसुदेव जी महाराज को ध्यान आया कि बेटा को मैं गोकुल पहुंचा दिया।